और तक्षक नाग गोगाजी को क्षति पहुंचाने की मनसा से आगे बढ़ने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और तक्षक को रोका। तक्षक ने गुरु गोरखनाथ से पूछा कि कौन है ये मायावी बालक जिसने मेरी तपस्या में विघ्न उत्पन्न किया और आप इसकी रक्षा करने क्यों आए हैं। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, शायद तुमने इसे पहचाना नहीं, मैं यहाँ इसकी रक्षा करने नहीं अपितु तुम्हारे प्राणों की रक्षा हेतु आया हूँ। ये वही बालक है जिसे तुम गर्भ में ही खत्म कर देना चाहते थे। तक्षक को गोगाजी की असीमित शक्तियों का भली भांति आभास था। न चाहते हुए भी नागराज तक्षक ने गोगाजी से क्षमा मांगी और गोगाजी भी उसकी तपस्या में आए विघ्न के लिए खेद प्रकट कर पुनः भूलोक पर लौट आए। अपने भाइयों द्वारा किए गए छल कपट को देखकर गोगाजी चौहान का रक्त ज्वाला में बदल गया और गोगाजी अकेले ही अपने दोनों भाइयों पर टूट पड़े। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण अर्जन और सर्जन भी बलशाली थे, किंतु गोगाजी पर गुरु की विशेष कृपा होने के परिणाम स्वरूप काफी समय तक चली मुठभेड़ के बाद गोगाजी ने दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। लेकिन अभी वो समय आना बाकी था और इसी दौरान गोगाजी के पिता जेवर सिंह वहां आ पहुंचे और गोगाजी को रोकते हुए अर्जन और सर्जन को महल लौट जाने का आदेश दिया। बुरी तरह से जख्मी चोटें खाए दोनों भाई अपनी माता काचल के पास पहुंचे और रोते हुए सारा वृतांत माता को कह सुनाया। जिसके बाद माता काचल घेवर सिंह के पास पहुंची और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें अमरपाल सिंह चौहान से राज्य के बंटवारे की मांग करने को कहा। जिसके बाद न चाहते हुए भी घेवर सिंह मजबूरन पिता अमरपाल सिंह के समक्ष उपस्थित हुए और अमरपाल सिंह से आधा राज्य उनके पुत्रों को देने की मांग की। चौहान राजवंश में आज से पहले कभी इस प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ था, किंतु भविष्य में होने वाली आशंकाओं को देखकर अमरपाल सिंह चौहान बंटवारे के लिए मान गए। लेकिन इसके बदले उन्होंने एक शर्त रखी कि बंटवारा केवल राज्य के शासन का होगा, किंतु रहना सभी को ददरेवा के महलों में ही पड़ेगा। जिसके बाद घेवर सिंह को बंटवारे में सांभर का क्षेत्र सौंप दिया गया और अब गोगाजी का महल से बाहर जाना लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। गोगाजी अपना अधिकतर समय अस्तबल में अपने नीले से बातें करने में गुजार देते। आपको बता दें कि नीला कौन था। जब गुरु गोरखनाथ ने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति के लिए गूगल दिया तो दयालु माता बाछल ने उसका कुछ हिस्सा अपनी घोड़ी को खिला दिया, क्योंकि वह घोड़ी भी निसंतान थी। गूगल के अंश से उत्पन्न होने के कारण गोगाजी का नीला घोड़ा भी असीम शक्तियों से परिपूर्ण था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाल्यावस्था में गोगाजी खेल खेल में नीले पर सवार होकर स्वर्गलोक के इंद्रासन पर जा बैठे थे और गोगाजी से अनजान देवराज इंद्र ने उन पर कई अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु गोगाजी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। तभी गुरु गोरखनाथ वहां प्रकट हुए और दोनों को रोकते हुए एक दूसरे से परिचित करवाया। जिसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गोगाजी पुनः महलों में लौट आए। इसी दौरान गोगाजी अब 12 वर्षों के हो चुके थे और गुरु गोरखनाथ माता बाछल और जेवर सिंह को दिए वचन अनुसार गोगाजी को योग सिद्धियों में परिपूर्ण करने के लिए अपने साथ ले गए। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरु से शिक्षा प्राप्त कर गोगाजी पुनः ददरेवा के महलों में लौट आए।